नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंडियन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम बता दें, ये चैनल एक वर्सेटाइल चैनल है जहां पे हम देश दुनिया की वो सारी चीज़ें डालते हैं जो फैक्ट के रिलेटेड है, रियलिटी है, कुछ नॉलेज के रिलेटेड है या फिर कुछ एडवाइस के रिलेटेड है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी जॉब है जो लॉकडाउन के बाद काफ़ी ग्रो करेगी और ऐसी कौन सी जॉब है जो लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी कमी हमें देखने मिल सकती है उसमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और मोटिवेट करता है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो पहले हम बात करेंगे उन जॉब्स के बारे में जो लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे कम हो जाएंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कुछ टाइम के लिए वो ठप से हो जाएंगे। तो सबसे पहले आता है टूरिज़्म। जैसे कि आप जानते हो कि कोविड-19 के कारण पूरे देश में जीडीपी, इकोनॉमी काफ़ी गिर चुकी है और लोग इतने डर चुके हैं कि कोई अपनी ना ट्रैवल प्लानिंग कर रहा है, ना कोई डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहा है, ना ही किसी भी तरह के लोग चाहते हैं कि वो अपने घर से निकल के किसी और देश में ट्रैवल के लिए जाए। तो टूरिज़्म एक बड़ा सेक्टर हो सकता है जहाँ पे कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए बिजनेस में काफ़ी गिरावट हम देख सकते हैं। सेकंड आता है ट्रैवल ब्लॉगिंग। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं या फिर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल में जिन्होंने अपना लाइफ सिक्योर करके रखा है। कंपनी के थ्रू वो अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करते हैं और वहाँ के कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, क्या वहाँ की स्पेशलिटी है, वो लोगों को बताते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दूँ, एक कैंपेन चालू था बीच में राजस्थान टूरिज़्म, गुजरात टूरिज़्म, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से था। तो ये सारी चीज़ें भी बंद हो जाएगी या फिर कुछ टाइम के लिए इन पे भी रुकावट आ जाएगी, क्योंकि कोई भी इंसान घर से बाहर निकलना तक नहीं चाहता। हर एक इंसान के मन में डर है कि क्या पता उस देश में कौन सी बीमारी होगी। चाइना में भी जो कैंटन फेयर होता था साल में 2 बार, मुझे नहीं लगता कि जो अक्टूबर में आने वाला कैंटन फेयर है वो होगा भी या नहीं होगा। अगर होता है तो हर साल जितनी पॉपुलेशन आती थी हर अलग अलग कंट्री से, इस बार वो भी नहीं आएगी। तो हो सकता है कि वहाँ का मार्केट भी गिरेगा। तो ट्रैवल और टूरिज़्म, ट्रैवल ब्लॉगिंग और टूरिज़्म, ये दोनों ऐसे सेक्टर हैं जो ज़रूर गिरेंगे आगे जाके। बात करते हैं तीसरे आईटी सेक्टर के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एक बहुत बड़ी आईटी कंपनीज़ है। टीसीएस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 4 लाख से अधिक एम्प्लॉयज़ है पूरे इंडिया में। और टीसीएस ने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में कहा था कि ये साल 1 साल तक वो कोई भी नए एम्प्लॉय को हायर नहीं करेगी। यानी कि जितने भी इंजीनियर्स हैं ये साल जो पास आउट हुए या फिर अगले साल जो पास आउट होने वाले, उनके लिए जॉब नहीं है। पहले से ही उनके लिए जॉब्स नहीं थी, लेकिन आगे जाके उनके लिए भी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसके बाद आता है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती है। कार्स हो गई, ट्रक्स हो गई, बसेस हो गई। तो अब अगर हम बात करें मोटर्स के बारे में, तो काफ़ी बढ़िया कंपनीज़ हैं इंडिया में। टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, हुंडई है, मारुति सुजुकी है। अगर आप Q4 की रिजल्ट की मैं बात करूँ, ये सारी कंपनी की 0 सेल्स थे इनके। और आने वाला फ्यूचर के अंदर लोग पैसा सेव करना चाहेंगे, ना कि उसे गाड़ियों में या फिर EMI में खर्च करना चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये सेक्टर भी आगे जाके ग्रो करेगा। फ्यूचर में ऑब्वियसली ग्रो करेगा, बट आने वाले साल भर में ये सेक्टर में कुछ हमें ग्रोथ कम दिखेगी, कुछ रिसेशन आएगा, इसमें नो वैकेंसी होगी। हो सकता है जिनकी जॉब सिक्योर थी उन्हें भी जॉब से निकाल दिया जाए, क्योंकि कंपनियों की डेप्थ इतने बढ़ते जाएंगे वो लोगों को सैलरी नहीं दे पाएगी। अगर छोटी कंपनी होगी तो बंद हो जाएगी। बड़ी कंपनी जैसे टाटा मोटर्स है, महिंद्रा, उन कंपनी टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूँ तो 18,000 करोड़ का लोन है। अभी रिसेंटली उन्होंने JLR के साथ टाई अप किया था, जो कि जैगवार और लैंड रोवर है। चाइना में उनका वापस प्रोडक्शन चालू हो चुका है। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो अभी भी टाटा मोटर्स एक बड़े रिस्क पर है। आगे जाके ये 18,000 करोड़, 25,000 करोड़ का भी हो सकता है। तो मैं आपको अभी से बता दूं, टूरिज़्म, ट्रैवल ब्लॉगिंग, IT सेक्टर एंड ऑटोमोबाइल्स,
ये चारों से फ़िलहाल दूर रहिएगा। अगर आप प्लान कर रहे हो इनमें जॉब अप्लाई करने की, मत कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो इसमें से, तो अभी से ही कुछ नया जॉब स्टार्ट कर लो। तो आगे जाके मैं वीडियो में आपको अभी ये बता दूँ कि आप कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो साथ में भी कर सकते हो और इसे अपना फुल टाइम जॉब भी बना सकते हो। सबसे पहला है ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स एक ऐसा ई लर्निंग हो चुका है अभी, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर मैं इंडियन एजुकेशन की बात करूँ, काफ़ी गंदा है इंडियन एजुकेशन, जहाँ पे सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज को ही बढ़ावा दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज को नहीं। बट एक ई लर्निंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को भी बढ़ावा दिया जाता है। आप सबको पता है कि जो कोर्सेज होते हैं, ऑफलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन क्लासेस, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। बहुत सारे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सारे लोग ई लर्निंग के थ्रू शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज में कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप काफ़ी अलग अलग चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। अगर समझो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप अकाउंटिंग के बारे में सिखा सकते हो। अगर आप सीए हो तो जीएसटी के बारे में आप नॉलेज दे सकते हो। बाद में जीएसटीआर 1 क्या होता है, जीएसटीआर 3B क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, उसके बारे में आप नॉलेज दे सकते हो। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप लोगों को फ्रेंच सिखा सकते हो। जर्मन आती है तो आप जर्मन लैंग्वेज सिखा सकते हो। अगर आप आर्ट से बिलोंग करते हो तो आप कुछ हिस्ट्री हो गया या फिर किसी भी ऑथर के बारे में, मतलब जो चीज़ एक स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ एक स्टूडेंट को सीखनी चाहिए फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल, अब वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप साइंस से बिलोंग करते हो तो आप मैथमेटिक्स सिखा सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो आप सिखा सकते हो। स्कूल कॉलेजेस में वो डेप्थ में कोई टीचर्स नहीं सिखाती है, लेकिन वही चीज़ आप ई लर्निंग के थ्रू सीख सकते हो। ई लर्निंग में बहुत सारी ऐसी भी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को सिर्फ स्कैन कर दो और रिजल्ट आपको तुरंत आ जाएगा विद डीप एक्सप्लेनेशन के साथ में। अब वो किसी भी कोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। तो आने वाला फ्यूचर ई लर्निंग ही होगा। सेकंड है फूड ब्लॉगिंग करके। फूड ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ हो गई है कि लॉकडाउन के 47 डेज़ में आपने देखा होगा कि हर एक लेडी या हर एक इंसान जिनको खाना बनाने का शौकीन है, वो हर एक इंसान कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहा है। यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, जहाँ से उन्हें रेसिपी मिल रही है, हर एक चीज़ वो ट्राई कर रहा है। तो अचानक से जो एक स्टेबल प्लेटफॉर्म था, आज उसने जे काउ बना दिया विद इन 47 डेज़ में। जितने भी ब्लॉगर्स थे, फूड ब्लॉगर्स थे, उनके चैनल्स 40% ग्रो हुए हैं इन जस्ट 47 डेज में। तो आने वाले टाइम में अगर आप प्लान कर रहे हो होटल मैनेजमेंट की, ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप उसे छोड़ दो, साथ साथ में फूड ब्लॉगिंग भी करो। जो आप होटल मैनेजमेंट में सीख रहे हो, वो सेम चीज़ आप ऑनलाइन भी लोगों को सिखाओ। इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्लस आपकी जॉब भी सिक्योर होगी। होटल मैनेजमेंट में आगे जाके अगर आपको जॉब नहीं मिलती है लेकिन आपका फूड ब्लॉगिंग है, फिर आप वेगन हो, वेजिटेरियन हो, जैन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आप कुछ भी सिखा सकते हो उसमें। चॉपिंग कैसे करना है, डाइस कैसे करना है, शैलो फ्राई क्या होता है, डीप फ्राई क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। प्रेजेंटेशन क्या होता है, टेस्ट सिंपल टेस्ट होना चाहिए कि कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप एक फूड ब्लॉगिंग में सिखा सकते हो। उसमें आप वेबसाइट के थ्रू अर्न कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू अर्न कर सकते हो, फेसबुक एडवर्टीजमेंट के थ्रू अर्न कर सकते हो, टिकटॉक एडवर्टीजमेंट के थ्रू अर्न कर सकते हो। लाइक देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म ओपन्स फॉर यू। बस आपको मोटिवेट करना है लोगों को और सही चीज़ें सिखानी है। बाद में आता है ब्लॉगिंग। जैसे मैंने आपको ऊपर ऑनलाइन चीज़ों के बारे में बताया कि आप ऑनलाइन कोर्सेज सिखा सकते हो, फिर फूड ब्लॉगिंग के बारे में बताया, अब थर्ड आता है ब्लॉगिंग के बारे में। तो ब्लॉगिंग के अंदर ज़रूरी नहीं कि सारे ब्लॉगिंग चलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहले लोग रिव्यूज़ करते थे, अनबॉक्सिंग के रिव्यूज़ करते थे, अब वो नहीं, इतना वो मार्केट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि लोगों के पास जब पैसे ही नहीं है, इकोनॉमी गिर चुकी है, वो बाय नहीं करेंगे सारी चीज़ें। अभी कुछ टाइम के लिए वो मार्केट होल्ड पे चला जाएगा।
एक्सपेंसिव फ़ोन्स है, लाख रुपए, 1.5 लाख, मिडिल क्लास पीपल वैसे ही अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि जो 15,000 के फ़ोन भी वो अफोर्ड करते थे, अब वो भी नहीं करेंगे। बिकॉज़ वो सोचेंगे 15,000 को मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ, 15 का 20,000 बना लूँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लूँ, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर लूँ। तो आप ब्लॉगिंग में इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड सारी चीज़ें बता सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट में कब निवेश करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में से कौन से फंड सेलेक्ट करने चाहिए, लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताओ। टर्म प्लान क्या होते हैं, मेडिक्लेम क्यों इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ब्लॉगिंग में ये एक सिंगल टॉपिक हो गया इन्वेस्टमेंट का, इसके अलावा भी आप बता सकते हो। सेकंड ब्लॉगिंग हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाले हैं, कुछ लॉज निकाले हैं जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए बेनिफिट है रिलेटेड टू लोन्स। बीच में एक प्राइम मिनिस्टर का एक फंड चालू हुआ था जहाँ पे अगर आप लोन लेते हो तो कुछ आपको सब्सिडी मिलेगी 6% की, 8% की, डिपेंड्स ऑन योर इनकम टैक्स फाइल। तो ये सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा सकते हो। आप टैक्स बेनिफिट कैसे कर सकते हो, आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर ब्लॉगिंग ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉगिंग इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड ही हो। ब्लॉगिंग आप किसी भी चीज़ की ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप आर्टिकल लिख सकते हो, जो आपको पसंद है आप वो करो। अगर आप एक स्केच आर्टिस्ट हो, उसके रिलेटेड आप ब्लॉगिंग करो, उसके रिलेटेड आप वीडियोस बनाओ कि एक स्केच कैसे बनाया जाता है। स्टार्ट करो 0 से, तो आप पहुंचोगे 10 तक। बाद में हम दूसरे सिक्योर जॉब की बात करें तो लोकल एरिया ई सर्विस। अब लोकल एरिया ई सर्विस मैंने ये टॉपिक यहाँ पे क्यों डाला है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि मुंबई में कौन से एरिया में क्या चीज़ पॉपुलर है, मलाड में क्या पॉपुलर है, अंधेरी में क्या पॉपुलर है, या बांद्रा में क्या पॉपुलर है, या विरार साइड में क्या पॉपुलर है। तो वहाँ पे मैं एक लोकल ई सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मलाड में मुझे पता है कि जो क्राउड है वो गुजराती, मारवाड़ी, ये सारे का क्राउड है, यानी कि वहाँ पे इंटरेस्टेड जो लोग हैं, खाने वाले इंटरेस्टेड है, उनको मैं फूड सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। या फिर बांद्रा में मुझे पता है कि काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, उनको फ्री लॉन्ड्री प्रोवाइड कर सकता हूँ, डिलीवरी लॉन्ड्री करके उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ कि उनको घर से बाहर जाने तक की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन किया, आया बंदा, कपड़े लेके गया, लॉन्ड्री किया, धोया वगैरह, और उसे वापस लाके कस्टमर तक दे दिया। तो ऐसे भी काफ़ी सारी ई सर्विस है जो जिसके बारे में आप सोच सकते हो कि आपके एरिया में क्या फेमस है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो जहाँ पे आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, आप उसके बारे में डिसाइड करो। अब आप बोलोगे कि सर एप्लीकेशन हम कैसे बनाएं। ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आज की डेट में एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो इनबिल्ट बटन्स आते हैं, आपको सिर्फ इंटरफेस सिलेक्ट करना है, यूज़र इंटरफेस, बटन सिलेक्ट करना है, गेटवे के साथ लिंक करना है, ऑनलाइन पेमेंट के साथ लिंक करना है, एंड यू आर डन। बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आगे जा आपको ये सारे वीडियोस में एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेली न्यूज़। डेली न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है आज की डेट में जो हर कोई जानना चाहता है। अगर मैं बात करूँ आज तक, जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, इनकी टीआरपी 50 to 70% बढ़ गई है 47 डेज में, जस्ट बिकॉज ऑफ डेली न्यूज़, डेली अपडेट्स। देश दुनिया की क्या खबरें हैं, कौन से स्टेट में क्या हो रहा है, कौन सा मंत्री किससे नाराज़ है, कौन सा मंत्री क्या कर रहा है, पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर में कहाँ पे विजिट कर रहे हैं, हमारे लिए क्या और बेनिफिट ला रहे हैं, कहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ, या कहाँ पे क्या प्लानिंग चालू है। मतलब ये खाली एक छोटा सा एक पार्ट हो गया। इस डेली न्यूज़ में ज़रूरी नहीं ये सारी चीज़ें आप डालो, ये सिर्फ एक एग्जांपल था। डेली न्यूज़ में आप ये भी डाल सकते हो आज आपके लोकल एरिया के बारे में जहाँ पे आप फैमिलियर हो। मैं कहूँगा कि आप अपना जो जॉब है, सिक्योर जॉब है, अगर आप इसमें प्लान कर रहे हो, अपने लोकल एरिया से स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ से आप फैमिलियर हो। लोकल एरिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें लोगों को पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद, वहाँ पे किसकी मोनोपोली है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होती है।
तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोकल एरिया से स्टार्ट कीजिए। बाद में आती है डिलीवरी में एक और चीज़ है। आजकल आपको पता होगा कि पहले जो कुरियर सर्विसेज होते थे, एनवेलप हो गए, छोटी मोटी चीज़ें हो गई या फिर कार्टून वगैरह हो गए, सिर्फ वही कुरियर्स हुआ करते थे और उसके 2 से 3 दिन लग जाते थे। लेकिन आज के डेट में काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो 1 डे डिलीवरी में देती है। 1 डे भी नहीं बोलूँगा, 4 से 5 घंटे की डिलीवरी में दे देती है। मैं मुंबई शहर की बात करूँ तो अगर मुझे वेस्टर्न से सेंट्रल में कुछ चीज़ पहुँचानी तो विदिन 2.5 आवर्स में वो चीज़ पहुँच जाती है। तो काफ़ी ऐसी भी एप्लीकेशंस हैं जो इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है। एक एंटरप्रेन्योर है, एक छोटा सा बच्चा था जिन्होंने अपना टिफ़िन वाला कुरियर सर्विस चालू किया था और काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस ग्रो हुआ। अगर वो छोटा बच्चा सोच सकता है तो आप क्यों नहीं सोच सकते हो? तो अभी मैं यही कहूँगा कि आप अपने लोकल एरिया से स्टार्ट करो। लोकल एरिया में देखो कि वहाँ पे कौन सा ऐसा बिजनेस है जिनको डेली में सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोज़ एक सिटी से दूसरे सिटी में उनको ज़रूरत पड़ती है भेजने की। फॉर एग्ज़ाम्पल मलाड से अंधेरी, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो मलाड से अंधेरी उनको डेली कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ भेजना पड़ता है। आप उनसे जाके बात कीजिए, उन्हें ये सर्विस दीजिए। अगर मैं बात करूँ 2-3 ऐसी कंपनियां हैं जो टेम्पो सर्विस प्रोवाइड करती है, एक्टिवा सर्विस प्रोवाइड करती है, रिक्शा सर्विस, कार सर्विस, सारी सर्विस, हर एक टाइप की व्हीकल्स हैं इनके पास। तो ये भी आगे जाके ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन सकता है आपकी लाइफ में। सेकेंड लास्ट जॉब की अगर मैं बात करूँ तो फ्रीलांसिंग जॉब। फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम भी होता है, फुल टाइम भी होता है, इसके काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। फ्रीलांसिंग जॉब में जो भी मैंने ऊपर जॉब बताया वो आप सारे कर सकते हो। आप ऑनलाइन सिखा सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, या फिर जो भी आपको इंटरेस्ट है वो फ्रीलांसिंग जॉब में कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग हर घंटे का आपको $5, $15, $150, $100, डिपेंड्स ऑन हाउ एक्टिव यू आर, कितने जॉब्स आप ऑलरेडी कर चुके हो, कितने घंटे आप ऑलरेडी कंपनीज में काम कर चुके हैं, कितनी कंपनियों के साथ आप जुड़े हुए हो, उसके बेसिस पे आपको पैसे मिलते हैं। स्टार्टिंग में आप फ्री में, मैं बोलूँगा स्टार्टिंग में आप 8-10 प्रोजेक्ट फ्री में कीजिए। जैसे जैसे आपकी रेटिंग्स बढ़ेगी आपको वैल्यूज़ मिलना स्टार्ट होगा और वैसे वैसे आप वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हो। $5 से स्टार्ट करो, पहले फ्री से स्टार्ट करो, फिर $5 पे जाओ, 15, 20, 100, डिपेंड्स आप कैसा वर्क कर रहे हो, उसके ऊपर आप अपना रेवेन्यू भी इंक्रीज़ करो। लास्ट जॉब की मैं बात करूँगा, वर्चुअल असिस्टेंट। अब आप पूछोगे वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? तो वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा जॉब है जहाँ पे आप के बॉस को, यानी कि जिसके लिए आप काम कर रहे हो ऑनलाइन, आप उसको रिमाइंडर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर जॉन ने आपको रिमाइंडर भेजा है कि 12 बजे आपको उसे कॉल करके या मैसेज करके या ईमेल करके याद दिलाना है कि उसे अपने डायबिटीज़ की मेडिसिन लेनी है और अपनी वाइफ को कॉल करके बोलना है कि मेरे लिए ब्लैक टी बना के रखें। एक एग्ज़ाम्पल था। या फिर अगर मैं दूसरे एग्ज़ाम्पल की बात करूँ कि मिस्टर जॉन ने आपको रिमाइंडर देने के लिए कहा है कि एग्जैक्ट 12 बजे आप उन्हें याद दिला दें कि मिस्टर मैथ्यू को कॉल करके फाइनेंशियल डिस्कशन करना है और उसकी रिपोर्ट आज ही हमें गवर्नमेंट को सबमिट करनी है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो वर्चुअल असिस्टेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब इसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपको पार्ट टाइम करना है, कौन सा आपको फुल टाइम जॉब करना है। ऊपर बताया वाली चीज़ जो भी मैंने आपको बताया कि जो जॉब सिक्योर नहीं है, इसका मतलब यही नहीं कि कंपनी डूब जाएगी। इसका मतलब ये है कि आने वाले 1 साल या 2 साल या फिर 6 महीने तक ये कंपनी में ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर आपकी सैलरी 80,000 है तो हो सकता है कि कुछ महीने बाद आपका बॉस आपकी सैलरी 20,000 कर दे, या आपको दे ही नहीं, या आपको जॉब से भी निकाल दे। तो उसके लिए जितने भी मैंने अभी आपको जॉब बताए हैं वो 1-2 साल के लिए नहीं है, वो लॉन्ग लाइफ के लिए है। आप इसे लॉन्ग लाइफ कंटिन्यू कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप नॉलेज ग्रैब कर सकते हो। अगर यहाँ से भी आपको नॉलेज नहीं मिल रही है, ऑनलाइन भी ऐसे काफ़ी वीडियोस हैं जहाँ पे लोगों ने सजेस्ट किया कि लॉकडाउन के बाद कौन से जॉब सिक्योर होंगी, उनकी वीडियो जाके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जो कहा है वही करो। मैंने जो कहा है आप उसे समझो, रिसर्च करो,
फिर इम्प्लीमेंट करो। मेरा भी यही काम है कि मैं रिसर्च करके आप तक लेके आऊँ, और आप लोगों का काम ये नहीं है कि आँख बंद करके आप उसी चीज़ को फॉलो करो, नहीं। आप आँख खोल के और रिसर्च करो और लोगों के वीडियोस देखो, फिर देखो कि कौन से में आप ज़्यादा सक्षम हो। क्या आप ब्लॉगिंग में सक्षम हो, क्या आप डिलीवरी में हो, क्या आपको लोकल एरिया के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्या आप लोगों को पढ़ा सकते हो, वो आप चेक करो। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट करो, या फिर इंस्टाग्राम पे div/borana पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको आगे कौन सी और वीडियो चाहिए उसके बारे में बताइए, मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो भी लेकर आऊँ। थैंक यू।